हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं ईद स्पेशल बॉटम वियर, जो हमने हमारी स्पेशल ईद की ड्रेस के साथ बनाया है। कुर्ते का लुक हम आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं। आज हम इसकी बॉटम आपके साथ रेडी करने वाले हैं। ये बॉटम हमने अफ़गानी बनानी है और इसकी हम आपके साथ कटिंग और स्टिचिंग शेयर करने वाले हैं। इसके लिए हमने 2.25 मीटर फैब्रिक लिया है। दोस्तों, इसका जो विड्थ है वो नॉर्मली फैब्रिक से कम है, ये 35 इंचेस ही है। तो हमने इसमें किस तरह से कटिंग करनी है वो हम देख लेते हैं। तो देखिए, ये हमारी जो लेंथ है इसकी वो 40 इंचेस है। हमें रेडी रखनी है 40 इंचेस। तो 40 इंचेस के अंदर जो है वो हम नीचे बॉटम में जो मोरी अटैच करेंगे वो उसकी चौड़ाई हम रखेंगे 2.5 इंच की। क्योंकि हम मोरी अलग से ऐड करेंगे तो हम हमारी टोटल लेंथ में से मोरी को माइनस कर देंगे, तो ये 37.5 इंच रह जाएगी हमारी लंबाई। बेल्ट हमने जो रखना है वो 26 इंच चौड़ा रखना है। आसन हमने 15 इंच तैयार रखना है और जो मोरी है उसको हमें 6.5 इंच तैयार रखना है। इसी के अकॉर्डिंग हमें इस शलवार की जो है वो कटिंग करनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फैब्रिक को इस तरह से डबल फोल्ड कर लेंगे। शलवार की लंबाई के हिसाब से हम इसे डबल फोल्ड करेंगे। ऊपर से 7 इंच हम बेल्ट का छोड़ते हुए लंबाई मेजर करेंगे। तो तैयार लंबाई हमारी 37.5 इंच है। 1 इंच हम उसमें मार्जिन ऐड कर देंगे। तो इस तरह से हमने 38.5 इंच पे फैब्रिक को फोल्ड कर लेना है और 4 करके बिछा लेना है। अब यहाँ से हम यहाँ सीधे करने का निशान लगा लेंगे। स्केल की सहायता से सीधी लाइन खींच लेंगे यहाँ पर और इसकी कटिंग कर देंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम साइड में रख देंगे। अब दोस्तों, ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक हमारे पास है इसकी हमने कली अटैच करनी है, क्योंकि हमारे फैब्रिक की चौड़ाई कम है और हम 26 इंच बेल्ट के लिए ये शलवार बना रहे हैं। तो इसके लिए हम कली अटैच करेंगे। कली अटैच करके इस फैब्रिक की चौड़ाई को बढ़ाएंगे। तो कली अटैच करने के लिए जो हमारा फैब्रिक बचा था उसे हमने डबल फोल्ड करके इस तरह से रख लिया है और डबल फोल्ड करके बिछाने के बाद यहाँ से हमने जितनी भी आपने चौड़ाई रखनी है उतना आपने यहाँ पर मार्क लगा लेना है। हमने यहाँ पर फ़िलहाल 24 इंच पे मार्क लगाया है, तो यहाँ पर हमने 24 इंच पे मार्क लगा लेना है इस तरह से। आसन जो है वो हमने 15 इंच तैयार रखना है। 1 इंच हमने सिलाई मार्जिन लेना है, तो ऊपर से 7 इंच छोड़ते हुए हमने 16 इंच पे मार्क कर लेना है। और जो हमारे बॉटम है उसमें हमें प्लेट्स बनानी है, तो जितना फैब्रिक है एज इट इज़ हम रखेंगे और यहाँ से हमने इंच टेप को इस तरह से रखते हुए सीधी लाइन खींच लेनी है। अब दोस्तों, हमने यहाँ पर 1 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है सिलाई के लिए और यहाँ से हमने अब इसे एक्स्ट्रा लेते हुए मार्क कर लिया है और अब हम इसी मार्क पे से इसकी कटिंग कर देंगे। बॉटम जितनी है उतनी हमें एज इट इज़ ही रखनी है, क्योंकि नीचे में हमने प्लेट्स बनानी है। क्योंकि ये अफ़गानी शलवार है तो इसकी हम कटिंग कर लेंगे। यहाँ से हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। अब दोस्तों, ये जो फैब्रिक है इसे हमने साइड में रख देना है और जो हमारी कली है, ये जो फैब्रिक बचा है इसमें हमें एक कली और निकालनी है। मतलब 2 कली हमने निकाली है और 2 कलियाँ और निकालनी है। हमें 4 पार्ट निकालने हैं कली के। तो इस तरह से हमने जो ये फैब्रिक है इस पे कली कटिंग की हुई को रख देंगे और इस तरह से और 2 कलियाँ कट कर लेंगे। और ये जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है यहाँ पर इसमें बिल्कुल इसको ट्रिम कर लेना है। बिल्कुल कली के बराबर हमें कली कट कर लेनी है, ताकि हमारे जो कलियाँ हैं बिल्कुल बराबर है। ये देखिए, हमने 4 कली इसमें कट कर ली है। अब हमने मेन फैब्रिक लेना है और ये देखिए, ये 4 कलियाँ इसके बराबर हमने कट कर ली है। तो इससे इसकी चौड़ाई बढ़ जाएगी। और ये जो हमारा मेन फैब्रिक है इसकी जो बॉटम साइड है ये जुड़ी है, तो इसको हम कट करके अलग कर लेंगे। बचे हुए फैब्रिक में से हम बेल्ट कट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने 26 इंच लंबाई और 9 इंच चौड़ाई का बेल्ट कट कर लेना है। तो दोस्तों, जब तक हम बेल्ट की कटिंग करते हैं आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्रेंड्स, बेल्ट कट करने के बाद जो फैब्रिक बचा है उसमें से हमने पॉकेट कट कर लेनी है। तो इसकी लंबाई हमने 13 इंच रखनी है और चौड़ाई हमने 7 इंच रखनी है। डबल करके फैब्रिक को बिछा लेना है और इसकी कटिंग कर लेनी है। इस तरह से हमने पॉकेट की भी कटिंग कर ली है। अब दोस्तों, ये हमारा पूरी शलवार का लुक है और इसी तरह हमें इसकी सिलाई करनी है। तो हमने सबसे पहले बेल्ट को साइड में रख लेना है और हमारा जो मेन फैब्रिक है उसको इस तरह से रखना है और दोनों पार्ट में से एक पार्ट लेना है और 4 कलियों में से 2 कलियाँ लेनी है। 2 कलियों को हमने इस तरह से अटैच कर लेना है एक ही पार्ट में
और सेम प्रोसेस से हमें दोनों पार्ट जो हैं शलवार के वो कंप्लीट कर लेने हैं। तो हमने दोनों साइड में जो है कलियाँ अटैच कर ली हैं। अब हमने इसके आसन में सिलाई लगा के जो ये बॉटम पार्ट है इसे कंप्लीट करना है। यहाँ पर हमने आसन में भी सिलाई लगा ली है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अब इसे हमें साइड में रख देना है और बेल्ट में पॉकेट अटैच कर लेनी है। बेल्ट बना के हम पॉकेट अटैच कर लेंगे। फ्रेंड्स, शलवार में पॉकेट कैसे अटैच करते हैं और जिस तरह से शलवार में आप पॉकेट अटैच करते हैं उसी तरह हम इसमें भी पॉकेट अटैच करेंगे। और पॉकेट अटैच करने का सबसे इजी तरीका हम अपने चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, जहां से आप इजीली किसी भी तरह की शलवार के बेल्ट में पॉकेट अटैच करना इजीली सीख सकते हैं। तो सेम मेथड को यूज़ करते हुए हमने ये पॉकेट अटैच कर ली है और अब हमने इसका नेफा बना के कंप्लीट कर लेना है। नेफा बनाएंगे हम इस बेल्ट का डोरी डालने के लिए। आप चाहें तो डोरी डालें, आप चाहें तो इसमें इलास्टिक भी अटैच कर सकते हैं। और हमने जो पॉकेट अटैच की है उसे इसी नेफे के साथ जो है वो जॉइंट कर देना है ताकि ये बाहर में नज़र ना आए। तो फ्रेंड्स, हमने हमारा जो बेल्ट है वो इस तरह से रेडी कर लिया है। अब हमने ये देखिए, ये हमारी पॉकेट इजीली बन गई है। अब हमने इसमें प्लेट्स बना लेनी है। प्लेट्स हमने नॉर्मली बनाते हैं वैसे ही बनाई हैं। ये देखिए, इजीली हमने हमारा बेल्ट में प्लेट्स बना ली है फ्रंट और बैक साइड में। अब हमने ये जो बॉटम है यहाँ पर कैनवास अटैच करना है और कैनवास अटैच करके कप बनाने हैं। तो देखिए, हमने 2.5 इंच का कैनवास लिया है और उसको इस तरह से पेस्ट कर दिया है फैब्रिक के ऊपर। और यहाँ पर हमने इस तरह से फैब्रिक पे लाइनिंग कर दी है। इसी लाइनिंग के ऊपर हमने जो है वो प्लेट्स बनानी है। अब हम इसको इस तरह से फोल्ड करके सेंटर में कट लगा देंगे। दोनों मोहरी में हम इस तरह से कट लगाएंगे और जो हमारी शलवार का पार्ट है उसके भी हमें इस तरह से डबल फोल्ड करके सेंटर में कट लगा देना है। दोनों पार्ट में यहाँ पर भी हम नोचेस लगा देंगे ताकि हमें का पता रहे और मोहरी और शलवार का सेंटर जो है वो साथ में रहे। तो इस तरह से हमने दोनों साइड में नोचेस लगा दिए हैं। दोस्तों, ये हमारी मोहरी है और ये हमारा शलवार का पार्ट है। ये हमारी राइट साइड है और ये हमारी रॉन्ग साइड है। राइट साइड को हमें ऊपर की तरफ रखना है। यहाँ से हमें 1.5 इंच का मार्जिन छोड़ देना है। यहाँ पर सिलाई आएगी तो यहाँ पर हमें प्लेट्स नहीं बनानी है। अब हमने बचे हुए पार्ट में यहाँ से यहाँ तक हमने सीधी सिलाई लगानी है 1.5 इंच तक, और उसके बाद हमें इस तरह से प्लेट्स बना लेनी है। दोस्तों, अफ़गानी शलवार में आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जो साइड में आपने ऊपर प्लेट डाली है वही साइड में आपने नीचे में प्लेट डालनी है। मतलब डायरेक्शन आपने उसी साइड में रखना है जिस साइड में ऊपर की साइड में आपने डायरेक्शन रखा है प्लेट्स का। अब हमने इसे इस तरह से घुमाते हुए सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगा के हमने मोहरी को कंप्लीट कर लेना है। इसी तरह से हमने दोनों साइड की जो है मोहरी है उसको बना के कंप्लीट कर लेना है। सेकंड साइड में भी हम इसी तरह से प्लेट्स बना लेंगे। ऊपर वाले डायरेक्शन को ध्यान में रखते हुए दोनों साइड की प्लेट्स बनाएंगे। तो ये इस तरह से हमारी प्लेट्स नज़र आएगी। अब दोस्तों, इसे थोड़ा सा डेकोरेट करेंगे हम इस तरह की लेस से, क्योंकि हमने हमारे कुर्ते को भी इसी लेस से डेकोरेट किया है। इससे इसमें फिनिशिंग भी आएगी और ये गुड लुकिंग दिखेगा और इसमें एक अच्छी डिज़ाइन बनेगी। तो इस तरह से हमने लेस इसमें अटैच कर देनी है। लेस हमने इसमें अटैच करके कंप्लीट कर लेना है इसे। जिस तरह से हमने ऊपर में लेस लगाई इसी तरह से हमने नीचे में भी इस तरह लेस लगा के इसे कंप्लीट कर लेना है। दोस्तों, ये पूरा प्लेन फैब्रिक था और इसे हमने लेस से ही डेकोरेट किया है। अगर आपने हमारी कुर्ती की डिज़ाइन अभी तक नहीं देखी है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके उसे देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक भी कर सकते हैं। आपको डिज़ाइन कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी हमें बता सकते हैं। तो इस तरह से हमने हमारी दोनों मोहरें रेडी कर ली हैं। अब हमने इसे इस तरह से फोल्ड करना है और 6.5 इंच पे यहाँ पर मार्क करते हुए पूरे में सिलाई लगा के अपनी अफ़गानी शलवार को जो है वो कंप्लीट कर लेना है। तो ये हमारी शलवार का फाइनल लुक है दोस्तों। ये देखिए, ये हमारी पॉकेट है।
तो इसी तरह से आपने भी किसी भी प्लेन कपड़े को अगर डेकोरेट करना है तो आप इस तरह से डेकोरेट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ये हमारी ड्रेस का फुल लुक है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।